फ्रेंड्स, माय नेम इज़ फ़िज़ा खान। वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस के बारे में। गाइस, अभी तक हम बहुत सारी वोकैब्स, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग, बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोज़ में, बट अभी तक हमने टेंस नहीं पढ़े हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस के बारे में मोस्टली लोग पढ़ चुके हैं, पर बहुत ज़्यादा सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी मानते हैं। सो टेंस बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये नहीं समझ आते। ऐसा कुछ नहीं है, टेंस बहुत सिंपल है। आज हम बहुत सिंपल तरीके से टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और देखिएगा, आपको टेंस ज़रूर समझ आएंगे एक ही वीडियो में। ओके, तो टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम को हम बोलते हैं टेंस। बस सबसे शॉर्ट वर्ड, आई थिंक टाइम सबको पता है टाइम किसे बोलते हैं, तो उसे ही हम टेंस बोलते हैं। ठीक है, टेंस हमारे 3 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सिर्फ 3 टाइप के टेंस होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हमारे 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है जो अभी हो रहा है, जो अभी चल रहा है, जिसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी काम अभी फ़िलहाल हो रहा है उसे प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट का मतलब होता है जो काम बीत गया, जो काम बीत गया, जो भी बात बीत गई उसे हम पास्ट बोलेंगे। और फ्यूचर का मतलब होता है जो वक्त आएगा, जो काम होगा, उसे हम फ्यूचर बोलते हैं। बस ये टाइम, हमें 3 तरीके का टाइम होते हैं। आपको हिंदी में भी पता होगा, टाइम 3 तरीके होते हैं कि एक टाइम जो अभी चल रहा है, एक टाइम जो बीत गया। तो हमने पढ़ लिया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमारे 3 टाइप के टेंस हैं। अब गाइस, इन तीनों के भी ना हमारे 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, आप शॉर्ट में इसे समझ सकते हैं कि ये आपके ग्रैंडफादर हो गए टेंस। इनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब तीनों बेटों के सिमिलर 4 बेटे हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब आप समझिए, देखो गाइस, दादा का नाम तो सेम रहेगा, सर नेम, टेंस टेंस टेंस, और जो फादर का नाम होगा तो सेम रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सेम करेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये तरीके से हमारा फ्यूचर का सेम रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यहाँ बस फ्यूचर फ्यूचर लग जाएगा, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। तो ये आपको आई होप समझ आ रहा हो यहाँ तक कि हमारे टेंस इस तरीके से 4 होते हैं। अब हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं हमारे। सेंटेंसेस भी हमारे सिमिलरली 4 पार्ट के होते हैं, 4 तरीके के होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बिल्कुल सिंपल को बोलते हैं, है ना। तो ये मैंने एक निशान बना दिया जिससे आपको इजीली समझ आ जाए, सिंपल। नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, रॉन्ग में बना देते हैं, इसका मतलब जिसमें नहीं वाली बात आती है, जिसमें ना नहीं आता हो, तो उसमें नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। थर्ड होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्या वाली बात आती है, तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क बना देते हैं, इसमें हमारा सेंटेंस क्या से शुरू होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे, इसमें क्या के साथ साथ हमारा WH फैमिली यूज़ होती है, क्यों वगैरह। ठीक है, बस ये है हमारे टेंस। ये 1 पेज हमारे टेंस होते हैं, और यही हमारे ये सेंटेंस 4 होते हैं, और 4 हमारे इसके अंदर टेंस होते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए, और आप प्रेजेंट टेंस समझ लेंगे, प्रेजेंट लेंगे तो आपको पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल सेम आपको यूँ ही समझ आ जाएंगे। आप ये छोटा सा फॉर्मेट है, इसे समझ लीजिए, जो मैंने जैसे मैंने समझा, आगे बहुत ईजी होने वाला है। तो अब हमने टेंस, मैंने जैसे बताया, हमने पढ़ लिया। अब हम फर्स्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम प्रेजेंट का इसी वीडियो में पढ़ेंगे, आपको प्रेजेंट क्लियर हो जाएगा तो पास्ट एंड फ्यूचर क्लियर होना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो गाइस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे मैंने बताया, प्रेजेंट का मतलब होता है जो बात चल रही है। इसकी पहचान कैसी होगी, कहीं पर कोई चीज़, कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा वो सेंटेंस प्रेजेंट का है, वो पता चलेगा इससे, इसकी आईडी से। आईडी इसकी ये है, ता है, ती है, ते हैं। जहाँ पर भी लास्ट में ये वर्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। मैं आपको सेंटेंस एग्जांपल दे देती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, मैं जाती हूँ, वो स्कूल जाता है, रीता पढ़ती है। ये सारे वर्ड्स जहाँ भी आ रहे हैं लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, तो ये समझ जाइए टेंस प्रेजेंट का है। तो अब बात करते हैं हम इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसमें हमें यूज़ करना होगा डू और डज। डू एंड डज हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब है। गाइज, अब ये समझिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर मतलब होता है रूल्स। इस रूल्स के हिसाब से हम इसके सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। ये बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट मतलब जो पहले की बात होगी, उसके बाद हम यूज़ करेंगे डू या डज, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब, फिर हम यूज़ करेंगे एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी आपको समझाती हूँ मैं, देखिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ कहाँ यूज़ होगी, पहले ये समझिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी यूज़ होगी आई, यू, उसके बाद जितने भी प्लूरल नेम होते हैं,
प्लूरल वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वी, दे, और जितने भी प्लूरल वर्ड, मतलब जैसे राम एंड रीता, 2 नाम एक साथ आ रहे हैं, उन सब के साथ वो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और कुछ यूज़ नहीं होगा, ठीक है। मैंने अपनी वीडियोस में वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में भी वीडियो बना रखी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं। तो प्लूरल वर्ड्स, अब आप कहेंगे आई और यू तो प्लूरल नहीं है, ये दोनों एक्सेप्टेंशन केसेस होते हैं। इन दोनों के अलावा जितने भी प्लूरल वर्ड्स होते हैं उन सब के साथ हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। दूसरा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। ये कहाँ यूज़ होता है? जितने भी हमारे सिंगल वर्ड्स होते हैं उनके साथ होता है, जैसे ही, शी, इट, और जितने भी एनी सिंगुलर नेम, जैसे बस एक ही नाम है फ़िज़ा, तो हम वहाँ पर अपना यूज़ करेंगे एस या ई एस, ठीक है। ये हमारा ऐसे यूज़ होगा। अब डू एंड डस कहाँ से? ये मैंने आपको बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस कहाँ यूज़ होंगे, पर डू एंड डस कहाँ यूज़ होंगे? डू में हमारा सिमिलर प्लूरल के साथ यूज़ होगा, बस ए, आई एंड यू एक्सेप्टेशन केस हैं जो सिंगुलर है फिर भी वो प्लूरल में आते हैं। बाकी हमारे वी, दे, एनी सब हमारे प्लूरल के साथ डू आता है। नेक्स्ट है हमारा डस। डस आता है हमारा ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम। सिंगुलर के साथ हमारा आता है डस, और सिंगुलर एक सिंगल नेम है वहाँ पर भी। तो ये सिर्फ हमारे इसके रूल्स से। अब मैं आपको ट्रांसलेट करना चाहूँगी। ये मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ लिख दिया ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। आप इसे देख के ज़्यादा वो मत करिएगा कि इतने सारे रूल्स नहीं है, रूल्स नहीं है। मैंने खुद से डू कहाँ यूज़ होगा, डस कहाँ यूज़ होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कहाँ यूज़ होंगे, इस तरीके से। वरना रूल्स 1 लाइन इनफ, बस ये होता है 1 लाइन में हमारा रूल आ जाते हैं। आप ताहिती का ध्यान रखना है और डू एंड डस का। देखिए अब मैं आपको इसका ट्रांसलेशन सिखाती हूँ। ओके गाइज़, ये इसकी ट्रांसलेशन है। मैंने बताया था कि हमारे 4 टाइप के सेंटेंस होते हैं। मैंने चारों टाइप के सेंटेंस को ट्रांसलेट करा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। पहला है मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ, ये बिल्कुल सिंपल है। ताहे तिये ते हैं, समझ गए हम, ये प्रेजेंट टेंस है। और फिर मैंने बताया अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा डू या डस कुछ नहीं लगेगा कि हमारा सिंपल है। मैं बताया ये सिंपल है। मैं आई खाने को ईट और खाती हूँ को ईट और खाना फूड, ये हमारा हो गया आई ईट द फूड। और ये हमारा ये याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करा है। ये अब हमारा आ गया नेगेटिव सेंटेंस। नहीं, ये मैंने एस या इसका एग्जाम्पल दिया है। राहुल स्कूल जाता है, जहाँ मैंने बोला था एस या राहुल स्कूल जाता है, राहुल गोज़ टू स्कूल, यहाँ मैंने ई एस लगाया है। क्यों आया? क्योंकि यहाँ सिंगुलर नेम आया है, तो यहाँ आ गया राहुल गोज़ टू स्कूल, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ एस या ई एस लगाया। ये भी हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है, पर ये एस या ई एस के साथ वाला है ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि दोनों ट्रांसलेट करके दिखा दिया। नेक्स्ट है हमारा मैं खाना नहीं खाती हूँ। नहीं वाली बात आ गई तो मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने क्या बताया था, जहाँ नहीं वाली बात हो वो नेगेटिव। मैं आई खाना नहीं खाती हूँ, आई के साथ हम क्या लगाते हैं? डू। पीछे से हम चेक कर सकते हैं हम आई के साथ मैंने क्या बताया था, तो वो हो गया डू। और नहीं को नॉट। ईट मतलब हमारा खाना, फूड हमारा ये रहा, खाती हूँ ईट और खाना फूड। आई डू नॉट ईट फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए ऐसे एस, कुछ नहीं आएगा इसके साथ, आई डू नॉट ईट फूड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या मैं खाना खाती हूँ, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ठीक है। क्या मैं खाना खाती हूँ, यहाँ हम सवाल पूछ रहे हैं। तो हम सवाल जब भी पूछते हैं तो हमारी वो जो होती है वर्ब होती है वो यहाँ आ जाती है। जो मैं खाना खाती हूँ, इसमें हमारा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जहाँ भी होता है वहाँ हमारा डू पहले आएगा, डू, फिर हमारा सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। डू आई ईट फूड, क्या मैं खाना खाती हूँ, इसमें हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसमें हमारा जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो पहले आ जाती है, तो टू हमारा फर्स्ट हो जाएगा और जो सब्जेक्ट होता है वो बाद में आता है, ठीक है। ऐसे करके हमारा कुछ बन जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट आई है तो हम आई लिख देंगे, डू आई ईट फूड, ठीक है। ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये हमारा सेंटेंस है मैं खाना क्यों नहीं खाती हूँ, वाई डू नॉट आई ईट फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, ठीक है। वो हमने एक पढ़ लिया। सेकंड, इसकी पहचान हमारी 2 है, रहा है, रही है, रहे, हुआ है, हुई है, हुए। जो काम हमारा हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं, उसमें हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को, ठीक है। वो हमारा ताहे तिये था, ये हमारा रही। इसकी हमारी पहचान है इज़ एम आर, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हमारा बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा एक्स्ट्रा है आई एन जी लग जाता है। जैसे कि अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं बात कर रही हूँ, तो आई एम टॉकिंग, इसमें हर वर्ड के आगे हमारा आई एन जी लग जाएगा, ओके।
नेक्स्ट है हमारा मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। आई एम नॉट टॉकिंग, ये हमारा इंटेरोगेटिव है, क्या मैं बात कर रही हूँ। एम आई टॉकिंग, इसमें वही मैंने बताया एम पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। मैं बात क्यों नहीं कर रही हूँ, तो वाई एम आई नॉट टॉकिंग, ठीक है, एम आई नॉट टॉकिंग। नेक्स्ट हमारा इज़ एम आर। इज़ एम आर कहाँ यूज़ होता है, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इज़ आता है हमारा सिंगुलर के साथ, सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही शी इट, इनके साथ। आर आता है हमारा प्लूरल के साथ, और प्लूरल पर्सन दे वी यू इन सब के साथ आता है। एंड एम हमारा आई के साथ आता है। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे सिर्फ आई एन जी लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी आइडिया चुका है, चुकी है एंड चुके हैं। इसकी एक और पहचान है आ है ये है। जो भी आईडी है भी, जो भी जहाँ सेंटेंस में लास्ट में आइडिया है तो वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसकी पहचान, इसकी हमारे हैज़ एंड हैव। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस वर्ब विद थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बस इसमें हमारा डिफरेंट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। उसमें आईएनजी था, इसमें थर्ड फॉर्म, बस छोटा छोटा डिफरेंट है। हैज़ एंड हैव सिंगुलर के सिंगुलर ही एंड शी इट, ये हमारा हैज़ आ जाएगा। हैव हमारा प्लूरल के साथ आता है एंड इसकी एक्सेप्टेशन केस है आई एन यू के अलावा वी दे सब के साथ आता है हमारा हैव। हमने फिल्म देखी है, वी हैव सीन द मूवी। यहाँ मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी है, वी के साथ हैव आएगा और फिर सीन द मूवी। हमने फिल्म नहीं देखी, इसका नेगेटिव सेंटेंस है वी हैव नॉट सीन द मूवी। क्या हमने फिल्म देखी है, हैव वी सीन द मूवी। हमने फिल्म क्यों नहीं देखी है, वाई हैव वी नॉट सीन द मूवी। सो गाइज ये था हमारे सेंटेंसेस में टेंस। मैंने आपको टेंस के साथ साथ प्रेजेंट टेंस सारे सिखा दिए हैं, ताकि अब आप पास्ट एंड फ्यूचर की जब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगी। बस यही था कुछ रूल्स जो हमें समझने थे। और आप, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से समझें। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ उसे बताएँ।